अब राजभर और निषाद समाज जो है, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे सौदेबाज, परिवारवादी, धोखेबाज और गद्दार नेताओं को सबक सिखा देगा। राजनीतिक गलियारे में ओम प्रकाश राजभर की बात को कोई महत्व नहीं देता है। बार 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था जब, तो गाजीपुर में 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई। इस बार जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी 7 में 7 सीटें लेके आई, तो ओम प्रकाश राजभर का तो प्रभाव है। अरे अपनी औकात में रह करके बात करना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी की देन नहीं होती तो विधानसभा में नहीं होते। जिस चौर पर मत्था टेकते हैं उसी चौर पर ये संडास करने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में इस समय मौजूद हूं। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं और आगे भी तस्वीरें और आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बेटे अरुण राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेके, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेके बयानबाजी कर रहे हैं कि वो वाराणसी से, शिवपुर से हमारे यहाँ आके चुनाव, अगर शिवपाल यादव में दम है तो हमारे यहाँ आके चुनाव लड़ लें तो उनको पता चल जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हम लोग इनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी आपका। धन्यवाद। अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर जिनसे गठबंधन में 2022 में समाजवादी पार्टी का चुनाव था, लेकिन अब लगातार समाजवादी पार्टी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को जो है कि कहीं ठौर नहीं मिल रहा है। वो ठौर तलाशने के लिए जो है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए वो गलत बयानबाजी करते हैं, और ये शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता को ये चैलेंज दे रहे हैं। अरे अपनी औकात में रह करके बात करना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी की देन नहीं होती तो विधानसभा में नहीं होते। अकेले चुनाव लड़ करके अपनी औकात तो देख लिए हैं। 2001 से राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी के सहारे 4 विधायक जीत करके तो बड़का नेता बन गए, और ये चैलेंज देंगे शिवपाल यादव जी को कि आकर के हमारे घर से, हमारे क्षेत्र से, शिवपुर से आकर, बनारस से आकर चुनाव लड़ करके देख लो, चुनाव जीत कर देख लो। ओम प्रकाश राजभर तो अपने बेटे को चुनाव लड़ाए थे शिवपुर से सपा बसपा गठबंधन में। औकात मालूम हो गई कितनी औकात है। जिस चौर पर मत्था टेकते हैं उसी चौर पर ये संडास करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया और सौदाबाजी करते करते जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सौदेबाजी की शर्त को स्वीकार नहीं किया तो ये भाजपा के खिलाफ आए दिन जहर उगलने लगे। और जब ये इस्तीफा देने गए, अभी भाजपा से गलबैया करने के लिए ये जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का जो है कि गले से परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी इनको जो है कि कोई भाव नहीं दे रहे हैं। ये जब गए थे 2019 में ये इस्तीफा देने के लिए, 5 कालीदास मार्ग में इनके साथ जो हादसा हुआ, इनको याद होगा ना, इनका जमीर जिंदा होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर मुड़ करके नहीं देखते। यही समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हुए 2019 में कहते थे कि जो समाजवादी पार्टी के जो वोट देगा अपनी माई बहन के साथ घात करेगा। ये ओम प्रकाश राजभर आके 2022 में समाजवादी पार्टी के शरणागत हो गए, अखिलेश यादव के तेल लगाने लगे। अखिलेश यादव से गठबंधन करके 5 विधायक हो गए, विधानसभा में पहुंच गए, और तुरंत जो है अखिलेश यादव जी के सपना पूरा नहीं हुआ। सोचे थे सरकार बन जाएगी, कैबिनेट का दर्जा मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे, बेटों का जो है राजनीतिक समायोजन हो जाएगा, लेकिन इनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। इनका गुब्बार फूट गया तो ये समाजवादी पार्टी को कोसने लगे। तो यह बहुत ही जो है बेशर्म किस्म के, और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। और ये मीडिया वाले जो है ना, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मस्खरी के तौर पर इनको पेश करने का काम करते हैं। राजनीतिक गलियारे में ओम प्रकाश राजभर की बात को कोई महत्व नहीं देता है। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारे में ओम प्रकाश राजभर कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो लगातार दम भर रहे हैं कि उसका राजभर समाज का और उनकी पार्टी का 30 से ज़्यादा सीटों पर प्रभाव है पूर्वांचल में। और अगर पिछली बार 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था जब, तो गाजीपुर में 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई। इस बार जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी 7 में 7 सीटें लेके आई, तो ओम प्रकाश राजभर का तो प्रभाव है। देखिए, बिलारी के भागे शिकहर टूटा, तो ये बिलारी के भागे शिकहर टूट गया। इनसे गठबंधन हो गया। समाजवादी पार्टी जो है कि आजमगढ़ में हो, अंबेडकर नगर में हो, जो गाजीपुर में जो है क्लीन स्वीप कर दिया। तो ओम प्रकाश राजभर अपनी क्रेडिट समझते हैं। ये नहीं, ये माहौल था भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, वहाँ पर एक माहौल बना था। और ओम प्रकाश राजभर ठीक है, कुछ न कुछ योगदान जरूर होगा, उनको भी राजनीतिक लाभ मिला। तो इसका मतलब क्या है कि
कि जो जिसको आप मित्र बनाओगे फिर उसी को जो है गाली देना शुरू कर दोगे, उसी की खिल्ली उड़ाओगे, उसी का जो है सार्वजनिक तौर पर जो है कि अपमान करोगे। यही राजनीतिक चरित्र होता है, यही राजभर समाज का चरित्र होता है। 2019 में तो लोकसभा चुनाव लड़े थे, जो आंकड़े पेश किए थे 28 लोकसभा क्षेत्रों का कि 90,000 से लेकर के 3,90,000 तक राजभर मतदाता है। तो 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़के देख लिए कि आपको सबसे ज्यादा जो है घोसी लोकसभा क्षेत्र में 39,820 वोट मिला था। गाजीपुर में 22-23 हजार मिल गया, चाहे सलेमपुर में 35,000 मिला। तो यही इनकी औकात है। और ये नहीं जरूरी कि ये राजभर वोट इनके पूरे जेब में है, राजभर को जहाँ चाहेगा घुमा देंगे। तो ये राजभर जो है ना, इस ओम प्रकाश राजभर जैसे मदारी के हाथ के बंदर और बंदरिया नहीं है। ये समाज को आरक्षण का सपना दिखा करके अब तक ये लूटपाट का धंधा करते रहे हैं, समाज से सौदेबाजी करते रहे हैं। ये 2006 में हमने जो है 19 नवंबर को एक कार्यक्रम कराया था मिर्जापुर में। यह व्यक्ति जो है मंच पर जो है झूठा बयान करते हुए कि हमारी सोनिया जी से बात हो गई है, आरक्षण का पूरा पत्रावली तैयार हो गई है और आरक्षण में दिला कर रहूंगा, आरक्षण नहीं दिलाया तो अपने बाप की औलाद नहीं। ये ओम प्रकाश इस तरह के दावे करते हैं। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ और मऊ के रेलवे मैदान में यह अमित शाह के साथ जो है मंच साझा करते हुए रैली किए थे, तो यही ऐलान किया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों, निषाद, राजभर आदि को जो है अनुसूचित जाति में शामिल कराने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई है। और भाजपा आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की सहमति के आधार पर मैं भाजपा से गठबंधन कर रहा हूँ। और जब सरकार बन गई भाजपा की, गठबंधन की सरकार में पिछड़ा वर्ग विकलांग मंत्री बन गए, तो अपने समाज को विकलांग बनाने में ये जुट गए, पिछड़ों के जो है हकमारी कराने में ये जुट गए, अनुसूचित जाति के आरक्षण के मुद्दा को दरकिनार कर दिए। तो देखो काट की हाड़ी जो है एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब राजभर और निषाद समाज बार बार संजय निषाद एंड फैमिली और ओम प्रकाश राजभर एंड फैमिली के जो है कि बहकावे में आकर के आरक्षण का जो झूठा ये सपना दिखाए थे, इनके ठगी का शिकार होता रहा है। लेकिन अब राजभर और निषाद समाज जो है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे सौदेबाज, परिवारवादी, धोखेबाज और गद्दार नेताओं को सबक सिखा देगा इनकी औकात। ये जहां से फर्श से अर्श पर पहुंचे थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने, लेकिन ये अपने समाज के साथ कलाबाजी, दगाबाजी, धोखाधड़ी और चंदाखोरी करके समाज को कंगाल बनाने का और अपने परिवार को मालामाल करने का ही ये केवल गुणागणित करते हैं। एक बार यही ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ गए थे ये दिल्ली में, हम भी गए थे 23 लोगों के साथ, ओम प्रकाश राजभर भी गए थे राहुल गांधी जी के यहाँ 12 तुगलक लाइन में। और जब ओम प्रकाश राजभर राहुल गांधी जी ने कहा कि बताइए राजभर जी आप कैसे हमारी मदद करेंगे, तो ओम प्रकाश राजभर वहां आरक्षण की बात न करके यही कहते, मैंने अपने कान से सुना कि हमें 5 करोड़ रुपया चाहिए प्रचार खातिर, एगो हेलीकॉप्टर चाहिए, 28 गो टिकट चाहिए। तो राहुल जी ने कहा कि भाई 7-8 जिले में आपकी बिरादरी कुछ निर्णायक है, 7-8 टिकट ले लीजिए, जैसे मैं अपने लोगों को लड़ाऊंगा वैसे ओम प्रकाश राजभर जी आपके प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा। तो ओम प्रकाश राजभर अंदर जाकर के केवल अटैची का जुगाड़ देखते हैं, वहां समाज के आरक्षण के मुद्दे को दरकिनार कर देते हैं। ये कि जब 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर काफ़ी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया गया होता तो मैं जाता। तो विपक्षी एकजुटता में ओम प्रकाश राजभर का ना होना, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ना होना, और मीम, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मीम खासा नुकसान बिहार में नहीं पहुंचाया, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहुंचाया ओवैसी साहब ने, उस विपक्षी एकजुटता में ओवैसी साहब का ना होना, ये कितना नुकसान आपको आगे लोकसभा चुनाव में देगा, वो खासतौर से ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का चाल और चरित्र सारे राजनीतिक दलों को मालूम हो गया है। सदाकत भवन पटना में जो कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ पर जो नीतीश जी की अगुवाई में जो वहाँ कार्यक्रम हुआ और प्रतिपक्ष के 16 पार्टियों के नेता वहाँ पर गए, ओम प्रकाश राजभर को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो वही चौरिया पर जहाँ की ये मथवा टेका जाता है वहीं पर यह पेशाब करने का काम करते हैं। तो यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, दगाबाज, कलाबाज मित्र है। यह जिस थाली में खाने वाला उसी थाली में छेद करने वाला, तो ऐसा ये अपना चाल चरित्र दिखा चुके हैं, कांग्रेस को भी दिखा चुके हैं। कांग्रेस ही शुरुआत में ओम प्रकाश राजभर को जो है साधन संसाधन दे करके बढ़ाने का काम किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अटैची चाहिए था, 5 करोड़ रुपया चाहिए।
आरक्षण के मुद्दे को नकार करके आए, वहाँ जाके रुपया मांग रहे हैं। 28 को टिकट, ये टिकट जो मिलता है ना इनको साझेदारी में, ये टिकट सब 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ में बेचने का काम करते हैं ना। कहा जाता कुत्ता के मुंह जब ना खून लग जाता है ना, तो वो बार बार जो है कि मांस की तलाश करता है। तो ये तो भाई अब इनके मुँह संजय निषाद के, ओम प्रकाश राजभर के, जिस समाजवादी पार्टी ने ही और कांग्रेस ने बढ़ाने का काम किया, उन्हीं के साथ जो है कि क्या व्यवहार कर रहे हैं आप देख लीजिए कि जब से विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आया, दूसरे तीसरे दिन से जो है यह लगे अपना असली चेहरा दिखाने। तो ऐसे अविश्वसनीय लोगों को कोई तवज्जो नहीं दिया गया, इसीलिए पटना के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और ऐसे लोगों को बुला करके इनका भाव टाइट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो कुजात कर दिया जाना चाहिए राजनीति से, इनकी औकात मालूम हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अब इतनी बातें ओम प्रकाश राजभर के बारे में बता रहे हैं, तो क्या बात है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर में इतना दम हुआ और इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को चैलेंज करने कि हमारे यहाँ से आके चुनाव लड़ो? अच्छा ये बताइए, छोटी मुंह बड़ी बात करना है। कोई जो है ना ये मेंटल लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो लड़का है ना मेंटल हो गया है। कभी राजनाथ सिंह को कहता है कि राजनाथ सिंह तो राजभर बिरादरी के हैं, इस तरह का। कभी आप शिवपुर में जो है कि ये बताओ शिवपाल जी को चैलेंज करोगे, तो ये कोई बात है? लड़के तो देख लिए ना अपनी औकात, तुम्हारी औकात क्या थी। तो अपनी औकात में रह करके आदमी को बात करना चाहिए, जितना ओढ़ना हो ना उतने पैर पसारना चाहिए। तो ये जो है ये छटपटाहट में केवल मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए जो है कि उल्टा पलटा जो है कि आए दिन जो है ये भाषाओं, गलत बयानबाजी और गलत भाषाओं का ये प्रयोग करते हैं। और मीडिया वाले भी अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए जो है ओम प्रकाश राजभर को एक मस्खरा के तौर पर, एक मजाकिया के तौर पर जो है कि बुला करके मंच देने का काम करते हैं, जबकि गंभीरता से कोई उनको एक परिपक्व नेता नहीं मानता है। और ये नेता नहीं, ये तो सौदेबाज है, राजनीतिक दलाल हैं। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, इनको केवल अपने घर और परिवार से मतलब है, समाज जाए चूल्हा भाड़ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ लोटरनाम निषाद जी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। और ओम प्रकाश राजभर का कितनी सीटों पर प्रभाव है वो बीते चुनावों में देखा जा चुका है पहले ही, क्योंकि शिवपुर जो उनका गृह क्षेत्र है वहाँ से उनके बेटे अरुण राजभर चुनाव लड़ चुके हैं। अनिल राजभर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उनको हरा के वहाँ से आए और सपा गठबंधन के 2022 के चुनाव में। तो क्या उनकी हैसियत क्या और कितना उनका वोट बैंक तमाम ज़िलों में अपने तमाम सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं कि मेरा इतना वोट बैंक है, इतनी सीटों पर मेरा और मेरी जाति का प्रभाव है, तो वो देखने वाली बात होगी। आगे आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बनेगा, राजभर किसकी तरफ इस बार बैठेंगे, उस वोट किस तरफ करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तैयारी विपक्षी एकजुटता की गठबंधन की चल रही है, क्या ओम प्रकाश राजभर, मायावती और ओवैसी उस पर चोट कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। ओम प्रकाश राजभर को लेके आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक की नमस्कार।